Now, it's my pleasure to invite one of the member of management, Mr. Muzaffar sir, to address our students. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين। स्टेज पे जलवा अफरोज हमारे मेहमानान ख़ुसूसी डॉक्टर मुजीब साहब और हमारे प्रिंसिपल साहबा और हमारे आए हुए तमाम स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि पहला मौका है जो गिरसप्पा से लेकर होन्नावर तक के तमाम स्टूडेंट को जमा करने का एक सुनहरा मौका अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि माशाअल्लाह आप हमारे इलाके के जो हैं, हमारा इलाके के आप लोग जो हैं यानी क्रीम हैं, आपसे हमारा इलाका रोशन हो सकता है और मुस्तक़बिल में जो है आप हमारे इलाके के अंदर तालीमी बेदारी को ला सकते हैं। इसके लिए हमने ये मुनासिब समझा क्योंकि हमारे डॉक्टर मुजीब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए थे, तो हमने सोचा कि एजुकेशन के ताल्लुक़ से कुछ सवालात आपसे सुने, कुछ बातें ये आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन जो कुछ भी आपके सामने वो बात करेंगे उसके ऊपर एक तो आपको अमल करना होगा और दूसरी चीज़ जो है आपके ज़हन में जो कुछ भी सवालात होंगे आप बिला झिझक जो है उनसे पूछें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आए बैठे सुने और निकल के चले गए। नहीं, हमने उनको इतनी दूर से बुलाया है तो उसका जो है आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज हमारे जो तालीमी एतबार से हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हम पूछते हैं कि क्या करता है, कुछ कहते हैं कि मैं PUC सेकेंड करके BCom करके छोड़ दिया हूँ। मैंने जिस तरह से जो एक लाइन पकड़ना चाहिए था वो लाइन जो है हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अपनी तालीम को जो है यानी अधूरा करके छोड़ देते हैं। इसके लिए हमारे सामने जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आपके सामने तफसीली बात रखेंगे। आप जो है उनसे बिला झिझक जो है कुछ पूछना है आप पूछिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी बात सुन के आप चले जाएं। आपको पूछने के लिए टाइम दिया जाएगा, आपको सवाल करने के लिए मौका है, आप सवाल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं अपना ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि आप जो है इनकी बातों पर अमल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। मैं इतना कहकर मेरी मुख्तसरन बात को ख़त्म करता हूँ और आगे हमारे जो मेहमान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपना सेशन जो है शुरू करें। As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. We are privileged to have Mr. Mujib with us today, and I am confident that his insights and words of wisdom will inspire and enlighten us all. Welcome you, sir. Respected dignitaries, member of the Sharafati Muslim Council, sir, respected principal panel of Ittihad Public School, the staff, the teachers of Ittihad Public School, and my dearest students, welcome you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कैसे आप सब?
सबको मिला? सबको मिला? क्यों मिला? क्या करेंगे उस पेपर में? किसी को कुछ आइडिया है क्यों दिया गया है? पेन नहीं दिया है, पेपर नहीं दिया है। Now, listen to me carefully. Is English okay with everyone? Fine? Whatever I tell, you have to follow it. Listen my instruction carefully and follow it. ठीक है? Close your eyes. All the students should close their eyes. Only the students who have papers, not the teacher. All the students. All the students should close their eyes. I'm still seeing some of the eyes open. Closed, all of you. Now the paper which you have in your hand, fold it exactly in the middle. Close your eyes, you should not open. Just fold it exactly in the middle. Don't see ये कुछ वैसे चीज नहीं आपको देखने के बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए फन है क्लोज इट या folded exactly in the middle exactly in the center of the page where you have folded make a cut tear it little bit round don't see just tear it exactly in the middle circular cut just small tearing of piece. Instruction number 1 is over. Now fold that paper again equally. First one fold is over, second fold equally from the middle. Tear the right hand side bottom of the paper, one piece, small piece. Right side, right hand bottom of the page. Small piece of paper, tear it. Fold the paper again in the middle. Now tear a small piece at the left hand side. Left hand side bottom नीचे small cut करें. Tear करें piece. Done? Over? Good boys, good girls. Open your eyes, all of you. Now everyone show the paper. Aslan, take that. Everyone show that paper to us. Show that paper to us. उठाओ उसको. उठाओ उसको. Everyone show that to us. उठाओ. Keep it like this first. उठाओ बस पेपर उठाओ. कुछ नहीं होने वाला है. Don't worry. Show it. Take it. Get up. Show it. What do you observe? What do you see? Not very few people are resembling us. All are different. है नहीं? हूँ हाँ नहीं बोले तो मैं 6 बजे तक नहीं छोड़ता. हूँ हाँ बोलना. Yes, no. सबके सेम है. क्यों? 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 Please. जोर से बोलिए. Don't worry. गर्ल्स के आगे आजकल जवाब दें. बोलिए. Don't mind. क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन सीधे नहीं सुने और क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा. सर कहाँ से कोड करना है? You did not. सबको इंस्ट्रक्शन सेम मिले. Everyone got the same instruction, right? But why there are different cuts in on the paper? You did not hear the instruction properly, did not follow them properly. There was a what is a communication void and gap between me and you. अब बोलिए कोई, ये मैं क्यों? ये मैं क्यों?
बोलते क्यों? जो ऐसा सुन के करेगा वो प्रेजेंटेशन को भी ऐसा ही सुन के बन जाए विदाउट क्लैरिटी एंड क्लैरिफिकेशन। कम्युनिकेशन में वॉइड मत रखो और इसको बोलते ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस। मैंने आपको ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए ये काम, गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्लियर? सुनते अभी अच्छे से पूछते, कुछ समझ नहीं आया तो क्लियर ना? हूँ हाँ बोलना, हाँ यस सर बोलो। देखिए नहीं तो चलो then now I have been called here to give you a career guidance program. Does anybody know what is a career? If you don't know, I will, not a problem, but listen carefully. So the purpose of education, आपको पढ़ाने का मकसद, पर्पस ये to make you skillful, to make you helpful for the humanity. जॉब बस जॉब नहीं है, जॉब इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टडीज। टीचिंग का, पढ़ाने का बाई प्रोडक्ट है जॉब। जॉब ही असल मकसद नहीं है, ये बिठा लीजिए पहले दिमाग। A career is something which is taken by you by your willingness। अपनी खुशी से कोई एक आपने फील्ड को सेलेक्ट किया, उसको आप बड़ी मजे से करते हो, जिसकी वजह से आपको सैलरी मिलती होगी, वो करियर है। You should be doing it willingly. It's important because rest of the life you will be doing that. If you have chosen something which you don't like, all of your life you have to be doing something which you don't like. अच्छी बात है क्या ये? Because if you doing something which you don't like, you will not justify it. आपको ना मजा आएगा ना आप उसको अच्छे से करोगे, तो वैसे मत। So यहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस है 10th के बाद, क्या ऑप्शंस है PUC के बाद, ये बोलेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ जानना है स्पेशली ये फील्ड या ये फील्ड, तो आप पूछ सकते। ओके, वन मोर स्मॉल एक्टिविटी विल डू, करेंगे छोटी एक्टिविटी। Come sir, 8 boys can come here. कोई भी आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर, नहीं आए तो मैं उठाता हूँ ये वो। कॉन्फिडेंट रहो, चलो उठो तुम आ जाओ, बाकी सब आते हैं। चलो जी आओ, आते हैं उनके आपके बिना नहीं आना चाह रहा, ऐसे ही जाते हैं ना। दोस्त ये सब्जेक्ट किया, मैं भी लेता हूँ। Next, two from that side, those corner. Come, don't waste time. It's fun, मजा आएगा सभी। Right? Another two, black t-shirt and white t-shirt. Come, you are looking at the leader of the pack. Hello, boys. Line up. इधर फेस एक काम डिस्टेंस रखिए। Now what I am doing, anybody knows this activity? What is it? It's called Chinese whisper. तो यहाँ पे जो फर्स्ट बंदा है उनको मैं एक बात बोलूँगा, वो बात उनको आगे वाले बंदे को बोलना है, ऐसा उनको इनको वहाँ तक जाना है। हम देखते हैं कि पहले मैं क्या बोला था, लास्ट में क्या उत्तर निकला, देखते हैं। ठीक है,
and country. Everyone gonna go on adventure. What? Let's go on an adventure was the thing I told him. What he told? First though he didn't hear only. What is the objective of this? आपको क्या समझ में आया? जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पास होती है, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ लॉस रूमर्स ऐसे ही फैलते हैं. कैसे? When you are passing an information, पहले कुछ तो सुने से रहते हैं ऐसे, फिर वो कुछ एक मसाला, वो कुछ एक मसाला, एंड की बात ही कुछ और है, शुरू में बात ही कुछ और थी. How important is it here to? It is to listen. सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ भी करने से पहले सुनना अच्छे से. It was let's go on the adventure. At the end, I did not hear 3 बार आया, उसके बाद आया और भी मजेदार. Thank you so much guys. You can go. Good boys. If I had a chocolate, I would have Aslan Maki chocolate. See, how are these boys different from the rest of the ones who are sitting here? How they are different? When they had a chance, they came on the stage. You lost an opportunity to come on the stage and get recorded on that video, which will be placed future in your YouTube channel of school. It will be there forever. You can see it after 10 years, 15 years. You lost. Never lose an opportunity to come into the limelight. Grab it, come here. करेंगे आगे से? हाँ, कहाँ के फंसे ऐसे सोचो? फंसे तो फंसी गए हो? छोड़ूंगा नहीं. Be confident. Rule number 1. Never be afraid. Rule number 2. Ask if you have not understood. Rule number 3. To become a good student. वो बातें जरा ये वो job subjects. First basics अच्छे से करें. Clear? Can I go forward? Yes, good boy. Next. So, अब देखिए. जैसे ही आप लोग है ना 9th में आते 10th में आते क्रॉस रोड्स पे आते, अब तक कौन भी आपको जानता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था. रिजल्ट आया 10th में वो क्या कौन की क्या नहीं की, कौन से जमाने कौन से रिश्तेदार क्या की, कौन से 10-20 साल पहले भी थे, लेकिन आप 10th में ट्यूसडे में तो कॉल करेंगे उनका रिजल्ट आया क्या हुआ. पीपल आर इंटरेस्टेड. देन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्या लेगा वो क्या पढ़ते हैं. साइंस हमारा बच्चा है, साइंस बड़ा इंजीनियर बना, दुबई में है, जो डॉक्टर बना है, और वो आप सोच रहे हैं यार ये तो बड़ा पंगा हो गया काम का. तो 10th तक ही अच्छे थे, अब हर कोई एक ही चीज बोल रहा है. इसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स. मतलब हर कोई एक ओपिनियन दे रहा है. वो रिलायंस का ऐड आता था एक जमाने में, तो उसमें बोलता था कि वो उस पर हर कोई एडवाइस देता है इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड पे था और बच्चों की स्टडीज सब एक कर दो कर. But what do you want to become? Have you ever thought about it? अब कोई तो उठ के बोला, नहीं तो मैं उठाता हूँ. किसी का एक एम्बिशन बोले, किसको यहाँ पे क्या बोलना है, कोई तो उठ के. ऐसे तो मैं उठाता हूँ. उठो, लाल टी शर्ट, क्या नाम आपका? हाँ, मोहम्मद. क्या बोलना चाहते हैं? इतना शर्माए और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सोच के बोल, तू सर बोल, सोच के बोल.
कब बोलो? आधे घंटे का टाइम देखो मैं बोलना मुझे लाल टी शर्ट याद रहता हूँ. नेक्स्ट somebody else. मैं बोला हाँ इम्प्रूवमेंट वाले मेरा रिजल्ट. I want to join army. Give a big round of applause for it. Good boy. He wants to join the army. How will you join the army? After 12. क्या? After 12. आफ्टर 12 दिनों आर्मी के कोर्स से तो वो चेक पोस्ट के पास जाते बोलते मेरे को आर्मी में ले बनते नहीं. गुड ही वाज करेजियस ही टोल्ड बट ही डजंट नो द वे. पहले तो बच्चों को आधे से ज्यादा कुछ भी उनका प्लान ही नहीं है. देखेंगे हुआ तो करेंगे. ये हुआ तो मुझे आज तक नहीं समझ में हुआ क्या होगा. जलजला हिलना आपको हिलाना. ये हुआ तो करेंगे देखेंगे मतलब क्या देखते हैं क्या देखना चाहते क्या होना फिर सूरज यहाँ का वहां से आना हाँ चांद फट जाना टुकड़े होना क्या होना आपका मतलब क्या है. हुआ तो सोचेंगे देखेंगे. नो स्टूडेंट्स अभी वो जमाना नहीं है जहाँ पे आप बोलेंगे देखेंगे करेंगे. नो यू हैव टू बी फोकस. आपको प्लान करना है सोचना है कि व्हाट आई वांट टू डू then उस डायरेक्शन में जाना है. I'll tell you how to do that. But good, girl side somebody want to say something. Somebody has some ambition to become something. बोल सकते हैं बोल. Stand up for yourself. I want to be a psychiatrist. Wow. Round of applause for her. Why psychiatrist? Why round of applause? She has thought something out of the box. कि ज़्यादा बच्चे नहीं सोचते. Psychiatrist का मालूम भी नहीं रहता 10-12 के बच्चों को. Good. She is aware. She knows what it means by psychiatrist. If I go in detail, maybe she will tell or maybe she will not be able to say how to become a psychiatrist. But good. इतना मालूम है ठीक. So we have a people here where we need not to tell. अब देखिए यहाँ पे वो बच्चे जो बोल नहीं पा रहे थे हमको क्या बनना है अब उन पे थोपा जाएगा. क्यों? उनको मालूम नहीं क्या बनना तो लोगों को बनाएंगे. कॉमर्स ले इंजीनियरिंग ले वो कर ये कर और ऐसे ऐसे फील्ड में उनको ढकेलेंगे. क्यों? बिकॉज they didn't decide for themselves. People will decide. People means either parents or brothers or sisters or relatives. नहीं तो किसी के खानदान में कोई शानदार क्यों रहता मेरे जैसा उसको पूछते क्या करना उन्हें वहां से बैठ के बोलता ये कराओ जी. अब क्या मालूम बच्चे में वो पोटेंशियल है नहीं है उसको पसंद है नहीं है उसको आता नहीं आता. बस कोई तो कहां से बैठ के बोल रहा है नो your career should be decided by you should decide because only you know what I can do and what I cannot. है ना? फरहान ने बोलने का 3 इडियट्स का है ना करना था कुछ और करे कुछ और अब्बा नहीं मानेंगे. You should know what you want to do. So many students at 10th and +2 +1 are at crossroads. They are confused what to do. Okay? Need not be. Confusion के reason बोलते हैं तो proper guidance नहीं. So you will have these questions. What next? What should I decide on my career? How to decide? What are the various options available? What are the pros and cons? I choose it. ये questions you should ask yourself. क्या लेना है? क्या लेने का क्या फायदा है? क्या नुकसान है? ये आप सोचना. नहीं सोचे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ. सोचने लगा हूँ. How to decide? ये question. First, how should one decide? कि what I should choose? What should be the process or pattern? How to decide? First, self-assessment. What is my strong point? What are my weaker points? For example, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से लगता है कि बायो उनके बस की बात नहीं मतलब बायो में इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी पर. So, leave biology go for PCM. है ना? कुछ बच्चों को लगता है कि mathematics is not my cup of tea. I don't want. So leave mathematics. Right? So, but what happens? You are aware. You know some weakness is there. I don't want to go for it. But somebody tells you, you change your mind. अभी मैं बोल के जाऊँगा वो सोचेंगे कोई और आके आपको 5 मिनट में ब्रेन वॉश करके जाएगा तो फिर आप बोलोगे मैं वो भी बनूँ. No, सेल्फ असेसमेंट. मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे क्या अच्छा समझ में आता है क्या नहीं मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय वीकनेसेस. और एक बात बोलता हूँ ये बोलने के बाद
कि अगर आप 10th में हैं तो ऐसा स्ट्रेंथ वीकनेस ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अगर आप ठान ले पीयूसी में जाने से पहले कि आई विल डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दैट्स योर स्टडीइंग एज। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आप ठान ले, यू कैन डू इट, लेकिन ठान लेना। मेरा एक फ्रेंड था, उसका 10 में 48% था, तो वो शर्माता था क्लास में। पीयूसी में फर्स्ट ईयर में जाते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो टीचर्स पूछेंगे व्हाट कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट इज योर नेम, व्हिच स्कूल यू केम फ्रॉम, व्हाट इज योर परसेंटेज। हालांकि गलत है, नहीं पूछना चाहिए परसेंटेज वगैरह, इट हैज नथिंग टू डू, ठीक है। जस्ट नाम पूछ सकते हैं, स्कूल पूछ सकते हैं। तो वो शर्माता था, बोलते 48%। ही वाज द टॉपर फॉर पीयू सेकंड ईयर, 88% of the college. See, he did like some subjects, but he topped and excelled in them. If you are determined, you will do it. But with determination आना, I will do it, no matter what happens. I have decided, I will do it. ये आपका पक्का अहद होना चाहिए. What is out there for me? एक बार आप सोचे, सेल्फ असेसमेंट करें. अब आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद में कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को ही पूछना। टॉम डिक एंड हैरी को जाके नहीं पूछना। कोई तो फेल हो गया तो पीयूसी में बैठे सो रहता, कोई तो गली में चौराहे पे मिलता, भैया आप क्या लिए थे, कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। उनको जाके नहीं पूछना, एक्सपर्ट्स को पूछना, टीचर्स को पूछना, या फिर क्या मालूम ऑनलाइन में यूट्यूब देखना कि कितने कोर्सेस अवेलेबल है। यूट्यूब में खाली शॉर्ट देखते नहीं बेटा, सुबह से शाम तक ये सब देखने के लिए है यूट्यूब, आप लोगों के एज के वालों के लिए, ठीक है। वेयर विल आई गो? प्लानिंग। देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू fail to plan, then you have planned to fail. समझे? If you have failed to plan, then you have planned to fail. अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो मतलब आप पक्का आपका प्लान ही फेल हो जाएगा। प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। समझिए कि आप 10th से आ गए, +1 में आ गए, तो अब आप हमारे पास क्लियर कट है डिस्ट्रिक्शन अभी, या तो नीट को जाना है या तो सीईटी को जाना है, इंजीनियरिंग के लिए है ना, तो क्लियर कट है। अभी पीयूसी का एग्जाम सेकंड ईयर खत्म होने के आ रहा है, लेकिन अभी आप नहीं सोचे क्या करें, कैसे चलेगा, है ना। फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, 2-3 महीने में बायो क्लासेस, फिजिक्स, मैथ्स सब देख के वहीं पे डिसाइड कर लेना, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज द वन आई क्लियर। नहीं बोले तो यू विल बिकम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब थोड़ा थोड़ा आता है, एक में भी माहिर नहीं, ऐसा नहीं बनना। किसी एक में क्या है मालूम है, मास्टर बनना है तो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। दिस इज फॉर स्पेशली दोज हु आर पास 10 एंड नाउ गोइंग फॉर पीयूसी साइंस फर्स्ट ईयर। तो यू डिसाइड इफ यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स, नो प्रॉब्लम, कॉमर्स में चूज कर देंगे, जरूरत नहीं है सब्जेक्ट्स को। लेकिन साइंस में है, पीसीएम सीएस लेंगे, पीसीएम एस लेंगे, स्टार्ट्स लेंगे, बायो छोड़ेंगे क्या बायो लेंगे, दोनों में भी डॉक्टर इंजीनियर एक साथ नहीं बन सकते। और दुनिया में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, बहुत चीजें हैं, वो नहीं बने तो बस अपसेट हो गए, डॉक्टर में रैंकिंग नहीं आई, इंजीनियरिंग नहीं आया, अब दुनिया खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। हाउ कैन आई गेट देयर? प्लानिंग, अचीविंग। पहले क्या करना है? सेल्फ असेसमेंट, सेकंड एक्सप्लोरेशन, कीप सर्च, टॉक टू एक्सपर्ट, टॉक टू मेनी पीपल हु आर एक्सपर्ट, देन प्लान। सबको सुन के एक प्लान अपने दिमाग में बनाइए, फिर उसको अचीव करने के राह पे चल पड़िए। प्रिपरेशन के लिए अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मैंने ये चूज किया है और मुझे इसमें आसानी फरमा। नहीं आपसे फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 2 रकात नमाज पढ़ना, जिसको बोलते हैं इस्तिखारा, अल्लाह से ओपिनियन लेना, सजेशन लेना। 2 चीजों में कंफ्यूज है तो आप इस्तिखारा पढ़ना, उसकी एक दुआ है, वो दुआ में पढ़ना, आप बोलना अल्लाह मैं कंफ्यूज हूं, ये 2 चीजों में मेरे लिए आसानी फरमा। तो फिर क्या है, आसानी होगी। आपके यहाँ पे टीचर्स हैं, इसका प्रोसेस आपको बोल सकते हैं इस्तिखारा की। अगर कोई बच्चा पूछे तो आप बता कैसे करना, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। तो आपको किसी 2 चीज में कंफ्यूजन है तो आप वैसे भी कंफ्यूजन क्लियर कर दे सकते हैं। करियर क्या है? नो योरसेल्फ, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, मेक चॉइसेस, मेक इट हैपन। अब एक चीज को अगर सोच लिए ये करना है तो पीछे नहीं हटना, नो गोइंग बैक, नहीं हटना पीछे, करना। अगर आप कश्ती पे सवार हुए तो आप पहुंचना साहिल तक, यू शुड रीच एंड यू शुड डू एवरीथिंग टू रीच देयर। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप ठान ले, आपकी एज ऐसी, आपकी एनर्जी ऐसी रहती है, अगर आप ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देन अब ये क्वेश्चन आता कि क्यों भाई डिसाइड क्यों करना है। तो एक एप्पल कितने लोगों को मालूम है? वो नहीं खाते सुबह एप्पल, आईफोन कितनों को मालूम है? क्या सर ऐसा सवाल पूछो, सुबह शाम तो कोई लेके बैठे रहे,
किसको नहीं मालूम है? एप्पल को फाउंड किसने किया, किसको मालूम है? हु इज द फाउंडर ऑफ एप्पल? देखिए ये है, वेरी गुड बॉय, प्रिंसिपल मैडम का बेटा है तो जवाब दे दिया। गुड, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। स्टीव जॉब्स, Steve Jobs is the one who founded Apple and he remained the CEO of Apple until his death. He died at the age of 56. Then Steve Jobs says, अच्छा बंदा है तो इसके लिए उसका रेफरेंस लिया हमको। Your work is going to be the last part of your life. आपका काम मतलब आपका करियर, आपकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उसमें बीतेगा। And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. तो इसके लिए जो काम जिंदगी भर होने वाला है आपके साथ तो उसको केयरफुली चॉइस करिए और उसमें आप जाइए। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। क्या आप उस चीज को करना जिससे आपको मोहब्बत है। स्टीव जॉब्स है ना, वो पार्किंग एरिया का लॉर्ड था, उनके घर में 2-3 दोस्त मिलते थे और वो कंप्यूटर्स को उसमें पार्किंग, जो गाड़ी की पार्किंग की जगह रहती है वहां से निकल के आया एप्पल। पता है उसकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है स्टीव जॉब्स की, इसके ऊपर मूवी भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग। अगर आपको ऐसा नहीं मिला है मकसद, ढूंढिए उस मकसद को। Then don't settle. As with all matters of the heart, you will know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years go on. So keep looking until you find it, settle it. Find it, then do it. This is by Steve Jobs, जिसका फोन पकड़ के आप बैठे रहते हो हमेशा। क्या फैक्टर्स है, कैसे डिसाइड करते हैं करियर को? ठीक है, कम्युनिकेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कंप्यूटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्किल्स। मेरे क्या क्या, ये ज्यादातर पीयूसी के पास स्टूडेंट्स हैं तो इनको वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप टीम वर्क में काम कर सकते हो, मतलब 4-5 लोग मिलकर करेंगे, या फिर आप एकदम क्या किसकी नहीं सुनने वाले टाइप के हैं। ये सब चीजें क्या है आपको कंट्रीब्यूट करेंगी करियर को लेने के लिए। ज्यादा इसमें नहीं जाते। फिर ये है योर इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं होना जाना था जापान पहुंच गए चीन, पसंद कुछ है कर कुछ और। क्यों? कोई तो बोलो अच्छा है इसलिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो योर इंटरेस्ट मैटर्स। देन वैल्यूज एंड मोटिव्स। देखिए कुछ लोगों के इनबॉर्न एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है, बचपन से स्कूल में देखे तो वो लीडर टाइप के रहते हैं। उनके क्लासमेट्स को वो समझाते हैं, उनके क्लास में बच्चे उनकी बात सुनते हैं। कोई ऐसे रहते हैं जिनके पास इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी रहती है। कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, स्टेज पे आए कुछ बोले तो एक आध बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो बिंदास आके ढंग के बोल सकते हैं। तो ऐसी अगर आपके पास क्वालिटीज हैं तो ऐसी क्वालिटीज के आप करियर ढूंढें, है ना, तो आप उसमें जा सकते हैं जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन काम होगा। वैल्यूज एंड मोटिव्स, कुछ को बहुत छोटी एज से किसी को गरीब को देखते हैं तो बुरा फील होता है, सोशल वर्क टाइप की चीजों को अच्छी लगती है, उनको बोलते हैं किसी की मदद करना, हेल्प करना। मतलब ये करियर कैसे मोटिव्स एंड वैल्यूज के साथ है। मतलब क्या है, आपके इंटेंशन नेक है, आप उसको मकसद बना दें। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं। योर पर्सनालिटी, कैसे आप काम रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, क्या झगड़ालू है, जैसे टाइप के आप, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते और कितने डिटरमिन्ड है। कुछ बच्चे रहते हैं कहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो कई बच्चे गिव अप करे तो भी एक बच्चा प्रॉब्लम को लेकर बैठा रहता है, नहीं मैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में सब होता है। तो ये बताता है कि हाउ मच डिटरमिन्ड यू आर। इफ यू आर डिटरमिन्ड, टेक द टफ टास्क। नहीं, आपके पास वीकनेसेस हैं, वो आप ज्यादा देर किसी चीज को ज्यादा टिक नहीं सकते, तो आप टफ रास्ते मत पकड़ो। अगेन आई सेड यू, इफ यू आर डिटरमिन्ड, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देन कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कोई भी करियर लेने से पहले, नंबर 1, टू चूज अ प्रोफेशन दैट ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स से। माँ बाप बोलते ये कर, ठीक है बोलते कर, कभी कभी नहीं भी बोलते, बाद में हाँ ठीक है बोलते, बाद में करो। नो, शुड नॉट डू। टू चूज द सेम स्ट्रीम एज योर फ्रेंड, इसको बोलते पीयर प्रेशर। अभी देखो इन्हों उठ रहे नहीं थे घूमने तक, ठीक है क्या ना, तो क्या होता है उसको दोस्त का क्या ना मान पसंद इनको कुछ और है, दोस्त को कुछ अलग है, बट अब दोस्त आए तो मान। इसको बोलते पीयर प्रेशर। ज्यादा बच्चे क्या करते हैं आजकल चलन है साइंस, सब साइंस, सब साइंटिस्ट ही बनेंगे क्या, सब इंजीनियर डॉक्टर ही बनेंगे क्या,
कोई भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार, ये सब नहीं बनना चाहता। एक तहसीलदार बने तो उसका एग्जाम क्या आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से भी इजी रहता वो एग्जाम। एक गांव के हेड बनते हैं आप, गांव मतलब एक तालुका के, उसमें कहीं गांव आते नहीं, तो बोले ही नहीं, आपको समझ में नहीं आया, आप बस ले लिए एग्जाम भी इजी, बहुत जल्दी भी जॉब मिलती है और वहाँ तो जरूरत है इन लोगों को, लेकिन वहाँ नहीं जाते। सबको इंजीनियर ही बनना है, सबको डॉक्टर ही बनना है। एक कहावत है कि अगर आप किसी एक शहर में बैंगलोर जैसे पत्थर फेंके तो वो जाके इंजीनियर भी लगता है, उतने इंजीनियर है इसका। तो ठीक है, वैसे मत करिए, सब जो भीड़ एक जगह जाने उसको भीड़ को मत फॉलो करिए। बकरे नहीं आप, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह आपको एक जहन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दिया है। अभी बोल रहे हैं छोटे नहीं, आज के उम्र में कई बच्चे कई कुछ कर दूसरे हैं ऑलरेडी। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे कोडिंग करके कंप्यूटर गेम्स और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप छोटे हैं, काफी बड़े हो चुके हैं आप। To follow the crowd or trend, inclination towards medical or engineering, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। Possibilities of getting job abroad, नहीं 10 हुआ 11 हुआ, अब दुबई जाना, सऊदी जाना, क्या आजकल सब दुबई सऊदी में क्या कर रहे हैं वो लोग दुबई सऊदी में, उनका क्या जॉब प्रोफाइल है? क्या दो चीजें आते हैं, एलपी एचपी, लोअर पोजीशन, हायर पोजीशन। आप देख रहे हैं कि उनको क्या मालूम है, साल में एक बार आ रहे, आईफोन लेके आ रहे, खानदान में बांट रहे, उन्हें एक महीना लेके जा रहे, लाइफ दिख रहा आपको, वहां की लाइफ आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप खाली सुनहरे सपने देख रहे हैं। हम भी दुबई जाते हैं, डू दैट, यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ, क्योंकि आपको क्या है मालूम है, अल्टीमेटली यही आना है वापस, क्या दुबई में सेटल होते हैं। कितने लोग हैं जो वापस आके बाद में परेशान होते हैं? वैसा मत सोचिए, 10 बार तो आना तो पढ़ना नहीं होता, 2-3 साल की मेहनत करनी नहीं है, लेकिन 50 साल मेहनत करने रेडी है, हार्डवर्क। क्या है जी, गाने बोलते वापस बोलते ऐसा बोलते नहीं, डोंट डू दैट। 3-4 इयर्स हार्ड वर्क, हंसो अपने पैर, लेकिन लाइफ विल बी सो शॉर्ट आफ्टर दैट। ये 50 साल आप किसी और अनजान मुल्क में जाके अपने सब लोगों को छोड़ के सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, नहीं वो मत करिए आप। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अब्रॉड के जॉब सब खराब ही रहते हैं, ऐसे नहीं फिर मैं कल के दिन किसी यूनिवर्सिटी को जाएगा क्या सर हमको तो ऐसा बोले मत जाओ, कभी जाके बैठे। आई एम टेलिंग एचपी एंड एलपी, लोअर पोजीशंस, हायर पोजीशंस, गो ऑन हायर पोजीशंस। इफ यू आर गोइंग अब्रॉड आल्सो यू शुड गो विद फैमिली, ऐसा जॉब रहेगा, एक वहां पे आपको अकोमोडेशन देना, आपको घर देना, आपको एक कार देना, आपकी फैमिली का अलाउंस देना, वैसे जॉब में चाहिए। अकेले जाके आपकी जिंदगी वहां मत गवाइए। करियर दैट विल अर्न योर गवर्नमेंट जॉब, ऐसा यहाँ पे नहीं है चलन, ये गवर्नमेंट जॉब, ये यूपी बिहार वहाँ पे होता है कि सब है ना गवर्नमेंट, सब आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे, ऐसे भी नहीं होना। लेकिन यहाँ उल्टा है, बहुत कम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। हमारे रीजन में ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिसिन का ट्रेंड है, गवर्नमेंट जॉब, ये चीज़ भी ज़्यादा बोल रहा है आपको कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ भाई, वो बोल रहा है, यहाँ तो उल्टा है। नहीं, करियर क्या है, 2 टाइप के, एक है एजुकेशन बेस्ड एंड एक है स्किल बेस्ड, ठीक है। एक है हुनर, किसी चीज़ को सीखना, ठीक है, और उसमें अपनी फील्ड बनाना, जॉब के लिए तलाश नहीं करना, सेल्फ बोलते हैं उसको, सेल्फ बिजनेस बोलते हैं, कोई हुनर को लेना, ऐसी चीज़ें सीखना जो आप खुद उसमें क्या है मालूम। मैं दुकान लगाने की बात नहीं कर रहा, दुकान लगाने हमारी कंप्यूटर शॉप है, तो वैसे नहीं बोल रहा हूँ। स्किल बेस्ड मतलब आप क्या अपना स्किल यूज करें, यूज करके आपको स्टार्टअप बनाए या छोटा सा एक फर्म स्टार्ट किए या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर्म किए। आपको पता है यहाँ पे एक यहीं के रीजन में, इसी आपके बेल्ट में से एक ड्रिंक निकलता है, उसका नाम है बिंदु जीरा। आप हर्ड अबाउट बिंदु? ये बहुत छोटा फॉर्म था, पता है आपको? जीरा का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ हमारे पास मोनोपोली थी पेप्सिको एंड कोका कोला की, सिर्फ वो चलते थे ब्रांड, वही कोल्ड ड्रिंक पीते थे। लेकिन यहाँ के लोगों को कषाय पीने की आदत थी, वो जीरा वगैरह डाल के बॉईल करके, जरा एसिडिटी वगैरह। तो एक बंदे ने सोचा अरे यार लोग पीना चाहते हमेशा, तो वो जीरा लेते बॉईल करते, ऐसा ड्रिंक बनाए तो चल सकता क्या? उन्हें ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इसी यहीं पे इस बेल्ट में उडुपी मंगलोर साइड इधर कहीं है। तो उसने स्टार्ट एक फर्म छोटा सा स्टार्ट किया, वो इतना क्लिक हुआ, अभी वो है ना करोड़ों की कंपनी है। बिंदु सुने ना सब लोग, बिंदु जीरा यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आप लोग खाना वगैरह पीते होंगे, ठीक है, बट वो बिंदु पूरा पैन इंडिया हो गया, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस रीजन से।
अभी पूरे इंडिया में मिलता है। एंड पेप्सिको कोका कोला को वो क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है। पेप्सिको कोका कोला इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, मालूम है आपको। तो ये किसी ने कुछ हटके सोचा एंड ही वाज एबल टू डू इट। तो क्राउड में गए तो काम नहीं बनता, ऐसा सोचना जो किसी ने नहीं सोचा, फिर आप कुछ है ना कर सकते हो, उसको बोलते हैं टैलेंटेड। अब आते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम की तरफ। फाइनली आर्ट, साइंस या कॉमर्स, क्या लेना है? सभी कंफ्यूज है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। एक बात बोलो, कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी खामी नहीं है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ना वेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब्जेक्ट में, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे इसरो में आईआईएससी में साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट, ये सब लोग क्या डिग्री पढ़े? सब है बोलो, कोई बोल सकता? इसको आज पता है व्हाट दैट स्टडी? ये साइंटिस्ट है जो चांद पे प्रोब भेजे और प्लैनेट में प्रोब्स भेज रहे हैं, ऐसा काम करके दिखाए जो कई कंट्रीज कई पैसा डाल के नहीं कर पाए। कौन तो बोलो लेकिन वो क्या डिग्री पढ़ के जाते साइंटिस्ट लोग? साइंस क्या? साइंस को आप यूज उसका इंजीनियरिंग करते कि मेडिसिन करते? इंजीनियरिंग। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? इंजीनियरिंग करने वाले साइंटिस्ट बनते। आप सब एग्री कर रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना, बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है। हाँ तो हाँ, आप तो बोलिए। कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ इंजीनियरिंग करने वाले साइंटिस्ट बनते? बोलना, टेंशन नहीं है क्या, मैं आपको डांटने वाला नहीं। बीएससी करे से वाले, एमएससी करे से वाले साइंटिस्ट बनते, जिसको बीएससी वो लोग लेके जाके जिनको ना कुछ भी मिला था लास्ट बीएससी जाके ज्वाइन करते, ये लोग साइंटिस्ट हैं। इसको पता है। अब इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो भी कहां से? आईआईटी से। अब आ रहे, ये चलन अब स्टार्ट हुआ है 10 साल पहले। उसके पहले पूरे के पूरे बीएससी एमएससी करते जाते थे। इन सब्जेक्ट्स को क्या समझता है? फकीर। इसको क्या नहीं मिला था ना बीएससी को जाते, उन्हें आर्ट्स को जाते, जैसे बीए, एमए, पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, कंट्रीज के बीच में जंग चल रही है तो जाके सुलह करते हैं, बात करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में जो फॉरेन सेक्रेटरीज रहते हैं, वो लोग पूरे क्या है? एमए हैं, एमए। क्या है? एमए। कितनी बड़ी पोजीशन है पता है आपको? प्रेसिडेंट्स और कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उठते बैठते बात करते हैं। इंजीनियरिंग मेडिसिन नहीं है वो तो। आपका नजरिया गलत है, आप ऐसे मत सोचो कि साइंस में भी लाइफ है या फ्यूचर है, नहीं नहीं। देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स। तो साइंस को लो, आर्ट्स को लो, कॉमर्स को लो, इंटरेस्ट बेस्ड लो। क्या करना है? एमबीए करना है। आपको अच्छा बोलना आता है, मार्केटिंग स्किल्स है, या मतलब जो कर सकते हैं आप, ऐसे आपकी पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। एमबीए है, बीबीए, बिजनेस मैनेजमेंट है, कुकिंग में किसी को इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट है, शेफ्स, कॉन्टिनेंटल शेफ्स, 5 स्टार के शेफ्स की सैलरी क्या है मालूम है आपको? 3-4 लाख रुपए है शेफ्स की, और सबसे ज्यादा शेफ्स मेल्स रहते हैं, आपको मालूम है? अच्छा खाना पड़ता है। हाँ, ये है फैक्ट है। बड़े बड़े होटल में कौन बना? तो कुछ भी वो नहीं है, जो भी कर रहे हो ना द बेस्ट करना है बस। अब देखो सिर्फ एक चाय पीना है तो आपको, अभी आपके पास कोई आएगा, आपको उससे मैं ही जाते वक्त मैं पूछूंगा अभी अफसान सर से, अफसान सर यहाँ पे सबसे अच्छी चाय का, सबसे अच्छी चाय की दुकान है, लेकिन द बेस्ट वी विल सर्व। तो व्हाटएवर यू डू, यू ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट, पीपल विल कम टू यू। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? नो सब्जेक्ट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं बोल सकता साइंस में सबका फ्यूचर बनता। साइंस पढ़ के सब बेड़ा गर्क करने से भी बहुत लोग हैं, कुछ भी नहीं। बाद में साइंस में 3-3, 4-4 साल फेल हो रहे, पेपर ही क्लियर हो। अल्टीमेटली कोई तो बोलते हैं यार कॉमर्स कर लो, फिर बीकॉम कर लो, कुछ करो, तो फिर बीबीएम करते हैं या मतलब कॉमर्स पढ़ते हैं, कितना 2-3 साल वेस्ट करने के बाद वैसे मत करिए। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग थिंग। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या है मालूम है? ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कोई भी चूज करिए आगे इन दैट। तो स्कोप ऑफ आर्ट्स, अब देखिए यहाँ पे स्लाइड लंबे छोड़े, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि कितने सब्जेक्ट्स आप देखिए कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई सवाल है, कोई सब्जेक्ट को लेके ये ले सकते क्या, इसमें क्या कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये अगर लेना है तो इसमें क्या पढ़ सकते हैं, आप पूछे तो मैं वो बोलता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं 2-3 चीजें आपको बोलना चाह रहा हूँ जो पीयूसी में वगैरह उनको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। सपोज कोई यहाँ पे पीयूसी के बच्चे बैठे हैं जिनको साइंस में या तो नीट भी आपका इंटरेस्ट होगा या फिर आपका इंजीनियरिंग भी इंटरेस्ट होगा।
तो मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप नीट का इंटरेस्ट रख रहे हैं पहले से, तो आपको नीट की प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि इसकी ज्यादा डिमांड है तो इसको ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका फोकस नीट पे है, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना, डे 1 ऑफ योर पीयूसी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अच्छा, अब नीट के लिए देखिए ऐसा परसेंटेज तो बहुत कम है कि लोगों ने बिना कोचिंग के नीट में रैंकिंग लाई, ऐसा परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। अक्सर बच्चे कोचिंग लेके ही लाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि कोचिंग मस्ट है, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए। अब सवाल, नीट इंटरेस्ट है, कोचिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नामक जैसे जगह पे, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है, हमारे पास उतने अच्छे नीट के कोचिंग नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए पीयूसी वालों को, ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं फिजिक्स वाला, PW फिजिक्स वाला। तो ये फिजिक्स वाला बायजूस वगैरह था पहले, बायजूस का डाउनफॉल हो गया है, बायजूस खत्म हो गया अभी, तो अभी है सबसे टॉप नोट्स पे वो फिजिक्स वाला। तो किसी का नीट के ऊपर फोकस है, अगर आपको कहीं बाहर जाके कोचिंग नहीं करना है, डे 1 से आपको 9th 10th की NCERT बुक्स बायोलॉजी पढ़ते रहना, 9th 10th। फिर फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है कि स्टार्ट करना है पढ़ने का, एवरीथिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बाय हार्ट कर रहे तो कुछ भी नहीं होता। 98% लाइफ वाले भी नीट की रैंकिंग नहीं ला पाए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाय हार्ट किया, वक्त दिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। ऐसा नहीं वर्क होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इफ यू कॉन्टैक्ट मी आई विल हेल्प, नहीं तो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। उसका 4000 रुपीज है सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का, ओके। तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस आते हैं, टाइम है 4 to 7 और 4 to 6 या 4 to 8 आपका कॉलेज होने के बाद। तो उसके बाद क्या मालूम है, फर्स्ट ईयर को 4 ईयर, सेकंड ईयर को 4 ईयर, टोटल 8000, सॉरी फर्स्ट ईयर को 4000, सेकंड को 4000, दोनों साथ में 8000 है, ठीक है। तो दे विल गिव रिकॉर्डेड सेशंस, आप कोई क्लास मिस किए तो भी आप सुन सकते हो। देन आप क्या करना पड़ेगा, आप सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बुक्स खरीदना पड़ेगा, मटेरियल तो वो लोग देते हैं, उसके अलावा भी सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बुक लेके कंटिन्यू सॉल्व करना है। ये नीट का लोगों का जिंदा है, उनको ये एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, नहीं तो भी आप खुद से क्या YouTube के और भी कई सारे वीडियोस मिलते हैं, वो देख के आप सॉल्विंग बुक्स लाके सॉल्व कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेम फिजिक्स वाला आल्सो गिव्स कोचिंग फॉर JEE, ओके। JEE को देते हैं सेम पैटर्न, 4 + 4000 8000 है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन मिल जाता, एंड वो लोग बहुत अच्छा ये करते हैं, क्लैरिफाई आपके डाउट क्लैरिफाइंग के सेशंस रहते हैं, सबको मौका मिलता पूछने का, और वहाँ पे क्या मालूम है, कोई बयास नहीं है, और उन लोगों का एफर्ट बहुत जबरदस्त है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हमारा एक लड़का JEE इस बार लिखा है, परसों जो संडे एक एग्जाम था उनका, बेसिक क्लियर करके फिर उनके एडवांस JEE एडवांस रहते हैं ना, तो वो अटेम्प्ट्स उसने 2 करके क्लियर करके फिर वो एडवांस भी लिखा है, एंड ही टुक फिजिक्स वाला से पर्सनली आई इंक्वायर्ड कि ये कैसा है, तो ही वाज वेरी सैटिस्फाइड विद दैट। तो ये बिकॉज आपका ऑप्शन ज्यादा नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, तो वो ले सकते। तो ये हुआ नीट का JEE का, ठीक है। एक और चीज है जिसमें ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, कॉमर्स के बच्चे या फिर साइंस के भी बच्चे हो सकते हैं, पीयूसी अगर आप क्लियर करें, ठीक है, आगे इसमें ज्यादा लोग नहीं है, कंपटीशन नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, ठीक है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स उनको बहुत पसंद, लेकिन उनको इंजीनियरिंग नहीं करना, मैथमेटिक्स पसंद, इंजीनियरिंग नहीं करना है वो, तो दो स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर व्हाट, दे कैन गो फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है क्या है? डज एनीबॉडी नो? जहां भी मनी इन्वॉल्व रहता है, ये स्कूल है, ये स्कूल का या मतलब इसको कोई फंड आता होगा या पैसे कलेक्ट होते होंगे, उन सब की ऑडिटिंग होती है ना सर, होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग होती है, हर कंपनी की ऑडिटिंग होती है, हर छोटे बड़े फर्म की ऑडिटिंग होती है। सो ये ऑडिट करने का काम इसका CA का है, बहुत डिमांड है, बहुत पैसा उनकी सैलरी है। तो मैथ्स में डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये चीजें परफेक्ट आती है। बाद में अकाउंटिंग्स के वगैरह बीकॉम के सब्जेक्ट है, वो आसानी से कर ले सकते हैं। साइंस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स के बच्चों से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वैसा नहीं पढ़े होते जैसे साइंस के बच्चे पढ़े होते हैं, ठीक है। ये फील्ड में भी कम लोग जाते हैं, इनका रुझान कम है, लेकिन ये फील्ड बड़ी जबरदस्त है। तो इसमें CA फाउंडेशन रहता फर्स्ट, इसमें
साल में 3 अटेम्प्ट देते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना है एक वेबसाइट पे 10,000 फीस देके, उसके बाद क्या है मालूम है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या कोचिंग भी जा सकते हैं सीए की। साल में 3 अटेम्प्ट आते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अगर आप वो क्लियर करें, इसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन, देन आप इंटर में जाते हैं, देन आप फाइनल में जाते हैं। टोटली 4 इयर्स आपको लगते हैं सीए बनने के लिए। तो इसमें बहुत लोग है ना नहीं जाते, तो आप बॉयज अगर जाना चाहते हैं, कोई गर्ल्स जा सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिए बीए डिग्रीज में इतने कोर्स हैं। अब ये हमारे स्टूडेंट बोले ना कि साइकियाट्री पढ़ना है, साइकियाट्री, ओके, तो वो एक साइकोलॉजी का पार्ट है एक्चुअली। तो वो बीएससी में भी आता है, बीए में भी आता है डिग्री, ओके, सो दे कैन गो। और ये मेडिकल फील्ड में भी एमबीबीएस में भी आता है साइकियाट्री, ठीक है, दोनों जगह ये कोर्स अवेलेबल है। तो साइकोलॉजी पढ़ के आप वो काउंसलर बन सकते हैं, बहुत चीजें। उसके अलावा क्रिकेट, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा चूज नहीं करते, बट सजेशन ये है, ये सब्जेक्ट लेना है तो छोटे मोटे कॉलेजेस में नहीं पढ़ना। बीए यहाँ पे यू शुड गो टू वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट और इन इंडिया। ये सब्जेक्ट की बहुत डिमांड है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोल के कुछ रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ग्रेजुएशन, कुछ यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन भी देते हैं। तो उसके एक मिसाल देते हैं, जेएनयू करके है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेएनयू वो हेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कई जगह मौजूद है, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में भी है, सेंट्रल की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू स्टडी बीए। तो पीयूसी का आपका खत्म होते होते क्या आता है मालूम है, सब कॉल आता है एग्जाम का। आप क्या है मालूम है, आप उसका बीए आपका ये हुआ ना, क्या बोलते हैं, आर्ट आपने लिया था, कॉमर्स आपने लिया था, तो साइंस भी आपने लिया था, तो ये एग्जाम लिख सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट गिवन दैट यू शुड गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और लोकल डिग्री कॉलेजेस में सब्जेक्ट रहते भी नहीं, इसमें से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बस ऐसे ही मिलते, बड़े सब्जेक्ट आपको नहीं मिलते, वहाँ पे जाना। देन करियर आफ्टर बीए, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं, एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं जानता, ठीक है, और भी हैं सब्जेक्ट्स, ओके। देन स्कोप ऑफ द कॉमर्स, जो मैं सीए बोला था इसी में, देन बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सभी चीजें आते हैं। एक और साइंस के बच्चों के लिए अगर कोई मतलब जिसका रुझान रिसर्च में है, जैसे मुझे उन्होंने पूछा था कुछ देर पहले कि रिसर्च में जाना है तो कैसे करना, तो एक दो वेज है उसके, मैं दोनों बोलना चाहता हूँ। एक वे ये है कि आईएससी का एग्जाम आता है फरवरी मार्च में, आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, ये वन ऑफ द रेप्यूटेड साइंस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, आईआईएससी जो बैंगलोर में है। उसका जैसे आपका सीईटी नीट का एग्जाम आता है, उसका भी एग्जाम आता नवंबर या दिसंबर में, उसका कॉल फॉर्म होता तो आप अप्लाई करते। तो फिर आप जो पीयूसी के पढ़े उसके बेस के क्वेश्चन रहते, आप लोग है ना उसका एग्जाम लिखकर अगर क्लियर होते तो डायरेक्टली आईआईएससी में आपको एडमिशन मिलता। साइंटिस्ट आपको पढ़ाएंगे, टीचर्स नहीं, नॉर्मल टीचर्स नहीं, वो आईआईएससी में जो काम करते हैं साइंटिस्ट, वो लोग रिसर्च करने वाले आपको पढ़ाएंगे। तो ऑटोमेटिक आपका जो है रिसर्च के लिए ओपन होगा, वहाँ पे डिग्री और रिसर्च एक साथ हो सकता है। नहीं अगर आप डिग्री करके बाहर जाके पीएचडी करना चाहते हैं तो वही लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आप बाहर जाके पीएचडी कर सकते हैं। एंड आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटका गवर्नमेंट अराउंड 20 लाख रुपीस देती है अगर कोई अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है। कितने? आपकी ट्यूशन फीस और पूरा स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से। अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिया, अगर मेल में आपका रिस्पांस कैसा आया, तो वो आप मेल लगा के आप बोल सकते हैं कि मेरे को एनरोलमेंट मिल गया है तो मैं जाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट विल गिव स्कॉलरशिप फॉर अब्रॉड स्टडीज। उसके अलावा भी कई स्कॉलरशिप से बाहर पढ़ने के लोगों के लिए, लेकिन आप वहाँ के एग्जाम क्लियर करो। अब ये अभी ये पॉइंट पे बोलना टू मच है क्योंकि आप 10 पीयूसी के लोग हैं, लेकिन मैं पॉइंट आपको क्या लेके जाना है यहाँ से कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप देखो कितनी चीजें अवेलेबल है। फिर एक चीज रिसर्च में ये तरह से जा सकते हैं, तो आप बीएससी करें, एमएससी करें, तो उसके बाद क्या है मालूम है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एक गाइड से कांटेक्ट करके उनका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करके आप वहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हो। इसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ। पीएचडी करते वक्त इतनी आपको पढ़ते वक्त इतनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। सो देन स्कोप ऑफ साइंस में भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, जस्ट डोंट वांट टू गो ऑन एंड यू नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन ये पीपीटी हम छोड़ के जा रहा हूं, अभी किसी को देखना है तो आप देख ले सकते हैं।
कुछ भी डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या नंबर भी है मेरा यहाँ पे और मेरे मेल आईडी भी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में तो आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग में बोलना नहीं, क्योंकि लोग तो ज़्यादा क्या है इंजीनियरिंग की तरफ है ही ऑलरेडी रुझान। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंजीनियरिंग में लेना है तो भी टॉप इंजीनियरिंग को ज़्यादा कॉलेज को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस मैथमेटिक्स, ये तो सब्जेक्ट है आपको सिर्फ टॉप कॉलेज में अवेलेबल है। बैंगलोर में आरबीजे और एमएस रामैया वगैरह में अवेलेबल है मैसेज सब्जेक्ट। तो टॉप 3 कॉलेज में अगर आप रैंक लेके आए तो ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। ऐसी जगह से ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ना जो सबसे ज़्यादा आज चलन में है, ओके। आप देखिए एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फोन आपका जो काम कर रहा है, फोन में कई चीजें ऐसी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। जरा सा आप ऐसा फोन यहाँ पे टेबल का बटन लगाकर फोन ऑन हो जाता है, तो फोन को क्या पता चला, तो वो सेंसर्स वो ये कर सकते हैं कि शेक हो रहा है। तो अगर आप फोन की बात कर रहे हैं, अगर ऊपर का वो जो सामने का लेंस के पास अगर आप ऐसे हाथ रखें तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ये क्या है? These are all the applications of artificial intelligence। फोन समझ पा रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एलेक्सा, सिरी, ओके गूगल, सुने रहे एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, इट विल प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। एलेक्सा टेल मी व्हाट इज द वेदर अपडेट, एलेक्सा विल टेल यू द अपडेट। टुडेज वेदर इज, शी विल रिस्पोंड टू यू। क्या है वो? आर्टिफिशियल, शी इज अ पर्सन इनसाइड, जैसे शी इज अ रोबोट, वो आपको जवाब देती है आपके सवालों का। तो ये सबसे बड़ा आज का ये क्या मालूम है, ये सब्जेक्ट है। जैसे टेस्ला मोटर्स आ रहा है, तो टेस्ला के कार से भी क्या चलते हैं, दे आर ड्राइवरलेस। गूगल के भी कार आ रहे हैं जो ड्राइवरलेस है। तो वो कार ही एस्टिमेट कर सकती है कि आगे फिर कोई ह्यूमन है क्या, एनिमल है या कोई ट्री है, या फिर और कार आ रही है तो मैं साइड में लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना। इट इज डिसाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब उसको सेंस दिया गया है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, मैथ्स बहुत है, ठीक है। तो एआई, रोबोटिक्स, ये बहुत सब्जेक्ट क्या है मालूम है, इनका बहुत स्कोप है। अगर इंजीनियरिंग भी करना चाह रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट में करो, ये मेरी पर्सनल आपको सजेशन है, एक राय है, ठीक है। एंड अगेन ये सब्जेक्ट चूज करना ना, कोई भी नया आया हुआ सब्जेक्ट चूज कर रहे तो वो सिर्फ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना या आईआईटी से करना। अगर आप जेईई क्लियर हो तो आप इंडिया में जितने आईआईटी है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी में क्या है फायदा? आईआईटी में आपको सब्सिडाइज्ड ये मिलते हैं। अगर कोई बच्चा समझिए कि एक मेडिकल सीट लिया, रैंकिंग ला के गवर्नमेंट सीट लिया, तो उसने अपने माँ बाप से 2-3 करोड़ रुपए बचाए या अर्न करके दिए, जैसा वो माँ बाप को इसी एज में आप है ना। प्राइवेट सीट कितनी है मेडिकल की मालूम है आपको? हमारे पास मेडिकल कॉलेज है मेरी यूनिवर्सिटी में, 96 लाख है फी, 96 लाख 1 करोड़ गुलबर्गा में। फिर आप कोई ऐसा कोई उधर के जैसे जैसे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे लाख करोड़ों के ऊपर जाएगा। अगर आप स्टेज में आप अगर सूझबूझ के साथ बढ़ के अगर रैंक लेके आप सीट लिए तो आप उतने पैसे अपने माँ बाप को कमा के दिए जैसा। क्या करना है? 2 साल मेहनत भी तो करना है, करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बनिए आपका क्या है मालूम है, आपके ऊपर कौन की जिम्मेदारी है? आप यूथ है जो किसी भी रेवोल्यूशन, आप इनकलाबी, जो भी इनकलाब दुनिया में आया, जो भी रेवोल्यूशन आया वो नौजवानों से आया है। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में तो नजर आती है उनकी मंजिल उनको आसमानों में। नहीं तेरा नशे में खसरे सुल्तानी की गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। क्या है कमी? आप ऐसे ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, पीयूसी भी गवर्नमेंट में पढ़ते, फ्री सीट लेते, डिग्री भी आते, इंजीनियरिंग करते, फ्री सीट लेते, बाद में एमएस करते, फ्री सीट लेते, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते। वो ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पे उनके घर में खाने के बाद में आपको क्या कमी है मुझे बताइए, क्या कमी है? आप अच्छे स्कूल्स मिल रहे हैं, अच्छी तालीम मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, अच्छा आपको आपके माँ बाप खिला रहे पिला रहे, हर फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, क्या सिला है आप? उसके रिटर्न में क्या दे रहे हैं आप पेरेंट्स को? आप क्या करते हैं? आपके सामने एक प्लेट आई, खाना आया, ऐसे ढका देते, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, नहीं खाता मैं। वो प्लेट में जो खाना आया कभी सोचा आपने कहाँ से आया? कितने लोगों के जरिए से आया? आप है होंडावर में, आप है वाल्की में,
और कोई कई सैकड़ों किलोमीटर दूर वो दाल को उगाया, वो महीने तक वेट किया, बारिश के लिए वेट किया, बीज बोया, बीज बोने के बाद पैदावार का इंतजार किया, फिर उसको हार्वेस्ट किया, बीज डालने वाला अलग, उसको काटने, फसल को काटने वाला अलग, उसको क्लीन करने वाला अलग, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने वाला अलग, मिल में प्रोसेसिंग होता कई लोगों के जरिए से, फिर वो मार्केट में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से, फिर वो दुकानों तक पहुंचता, वो दुकान में फिर आपके माँ बाप या आपका भाई बहन जो भी कमा रहे, आपके बाप कहीं बैठे होंगे सऊदी में, दुबई में, या यहाँ पे वो मेहनत कर रहे होंगे, पसीना बहा के टपका के वो पैसे देते आपकी अम्मी को, आपकी अम्मी जानते उनको पसीना बहा के दुकान में जाके खरीद के लेके आते, और आग के सामने ठहर के इस ऐसे ह्यूमिडिटी में सोचिए आप आग के सामने ठहर के पकाते और वो रेडी करके आपके प्लेट में रखने के बाद खत्म, नहीं खाता। क्या आपका कंट्रीब्यूशन है आपकी प्लेट में खाना आया? आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे थे खाना जो आपकी प्लेट में आया? आपका कुछ भी नहीं है कंट्रीब्यूशन, हजारों लोगों के हाथों से गुजर के उनकी मेहनतों से वो आया, शुक्र मनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। ये नाशुक्री ये आपको बहुत डैमेज कर देगी। तो एक एग्जांपल दिया हूं मैं, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? फोन लेके बैठे रहते तो घंटों से फोन में रहते आप, क्या है बताइए उसमें? आपका करियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा। आज क्या है कौम की हालत देखिए आप, कहाँ है बच्चे हमारे, कहाँ है, क्या जॉब कर, क्यों आप नहीं चाहते कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं कुछ ऐसा काम कर गुजरूं, कैसा कुछ पे नाश करें? क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है बोलिए? सब कुछ तो है आपके पास, हर फैसिलिटी, क्या है? विलिंगनेस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, करने का कुछ जज्बा नहीं है, नहीं चाहिए। आप सुकून में, आप आराम में ऐसे मजे करते रहना है। फिर 25-30 साल आधी डेढ़ उम्र में आप सोच रहे कि अब क्या करूं, क्या करोगे आप? खत्म हो गया सब कुछ। और जॉब करते कुछ बातें मैं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। ऐसे कुछ चीजें, ऐसे जॉब्स जो कोई नहीं करता, हमारे लोग क्या आपको कभी क्यों नहीं करना? पढ़ने के टाइम में सिर्फ पढ़ना चाहिए। लाइफ इज देयर टू एंजॉय, बट यू आर नॉट हियर टू ओनली एंजॉय, यू हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज। क्यों? क्यों? क्योंकि आप आखिरत में मानने वाले हैं, तो आप ऐसे आजाद नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इतने सब्जेक्ट से बोलने से पहले तो आपको ये समझाना है कि कुछ करने का सोचिए पहले, वो सब्जेक्ट तो बहुत बाद में की बात है, ये सब्जेक्ट बहुत बाद में की बात है। आप सोचिए कितनी मेहनत है आपके माँ बाप कर रहे हैं, कितने स्कूल वाले, टीचर सभी कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप अभी बेदार नहीं होंगे, नहीं उठेंगे, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, डोंट, यू आर नॉट स्मॉल, यू आर नॉट किड्स, यू आर ग्रोन अप्स। मैच्योर हो जाइए एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ। वी आर डिपेंडेंट ऑन you are the future of this community and this country। आपसे उम्मीद है कि आप कुछ कर गुजरेंगे, हालात तो बदलेंगे, और आप ऐसे अनजान अंधेरी गलियों में नहीं घूम सकते, ठीक है? So there are so many things to tell, but I wind up here, okay? So there are so many opportunities, but इस टाइम पे मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, और भी सब्जेक्ट है, बहुत लंबी छोटी बनाया था स्लाइड, ठीक है? फिर कभी मौका मिला तो बोलूँगा, आप मुझे पूछे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, ठीक है? Take a message, plan, and decide. Go for it. Nobody can stop you. If you have any questions, you are free to ask. Thank you. किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। Anyone have a question? If you have something to ask, नहीं बाद में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। Follow me on YouTube and Insta, Mujib Speaks, and you can, if you want to see what research I have done, you can go on the Google Scholar, जो research papers बनाया वो वहाँ पे लिखे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। You can follow me on LinkedIn, feedback देना है, अच्छा बोले, बुरा बोले, नहीं सर ऐसा बोला था, वैसा बोला था, वो नहीं बोला था, तो
So you can mail me at lucy07@gmail.com. That is my mail address. Any question you have, you can contact me. Not a problem. Any elaboration you need, as inshallah. How do I focus in studies? Very good. How the question is how we have to focus on studies. क्यों ये सवाल आया बोलिए? क्योंकि आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। क्या है? डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अब देखिए समझिए कि आपने एक फैसला किया, डिटर्मिनेशन आपने कर दिया कि मुझे ये चीज करनी ही है, तो देखो बेटा उसके लिए कुर्बानी करनी, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे सबको अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना, सबको अच्छा लगता है छुट्टी लेना, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो आप वो करना चाहते हैं तो उसमें क्या है मालूम है, बहुत उसमें एफर्ट लगेगा, तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे जब सब लोग मजा कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जब सो रहे हैं सब लोग तो वैसे टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कहावत है, बोलते हैं कि वर्क इन साइलेंस, वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक नॉइज। समझे? वर्क इन साइलेंस, मेहनत करो, साइलेंस को किसी को पता नहीं, जब सक्सीड होंगे तो इट विल मेक नॉइज। फोकस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल को छोड़ना, मोबाइल को छोड़ना। पीयूसी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मोबाइल, किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं रहना। अगर कुछ ऐसा बच्चों का मसला है, 20-30 किलोमीटर जाते कॉलेज बस में आते, माँ बाप परेशान है, पहुँचे नहीं पहुँचे, कुछ हो गया देर दोस्ती, तो आप है ना अपने माँ बाप से कीपैड वाला फोन ले सकते और घर में जाके वो रख देंगे। कीपैड फोन यूज करना, 2 साल स्मार्टफोन यूज नहीं करो, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। फोकस आज के जमाने में फोन छोड़ना, बस आधा काम वही छोड़, क्योंकि फोन देखने की जिंदगी पड़ी है। उनको माइक दो, लाइव टी शर्ट, मैं इनको स्टार्टिंग में पूछा था ना, उन्होंने मेरे को हाँ फर्स्ट व्हाट्स योर आप पूछिए, आप पूछ के something about डॉक्टर keep it closer, कीप इट क्लोजर something about sorry क्या डॉक्टर्स फील्ड एमबीबीएस। अच्छा अब देखिए एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं उसको क्यों रेलेवेंट बोलूँगा, तो अब हमारे लोगों की क्या ख्वाहिश है बोलो कि जो भी दीदार है वो चाहते हैं कुछ भी मसले देखो हम लेडीज डॉक्टर के पास जाना, और उसमें भी हम मुस्लिम डॉक्टर्स के पास जाना चाह रहे हैं। और क्या है मुस्लिम डॉक्टर्स बच्चे, फीमेल डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट का है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो भी फील्ड चूज कर सकते हैं। तो एक नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर, और ये कौम में इसकी जरूरत, क्योंकि आप देखिए माशाल्लाह सभी हिजाब कर रहे, पर्दा कर रहे, तो हमारी औरतें ऐसे कहीं आपको वेल-टू-डू जगह है तो आपकी समझ में आता। गाँव में आप गए, देहातों में ऐसे तो गाँव में एक ही डॉक्टर रहता, या गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल जाना पड़ता। हमारे लोग तो गरीब से गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहाँ पे मेल डॉक्टर रहता है, औरतें जाती हिचकिचाती है तो अपनी प्रॉब्लम बोल ही नहीं सकती, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं अगर वो डॉक्टर्स बने तो हमारे लिए तो बहुत फायदा है। नोबल प्रोफेशन है, प्लीज गो फॉर इट। डू यू वांट एनी क्लासिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन दैट यू आर सेइंग? थिंक डू नीड मॉर्निंग टू इवनिंग नीड पढ़ते रहना है, कोचिंग ऑनलाइन का कोई लगाइए। अगर आपके पास चांस है कोई आप कहीं मंगलुरु वगैरह जाके कोचिंग ले सकते तो वहाँ लीजिए, नहीं तो सेल्फ स्टडी से भी कोचिंग नीड पॉसिबल है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, घर में रह के भी आप भूल जाना कि मैं घर में हूँ, आप अलग थलग हो जाना है कोलू में 2 साल के लिए आप नीट पढ़ते रहे। क्यों बोलिए, गवर्नमेंट सीट के लिए 3000 के अंदर रैंक है तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही, तो फिर व्हाट ऑफ कंपटीशन, जाना नहीं है आपको, प्रिपरेशन उससे ज़्यादा लगेगी। तो आप है ना अलग थलग होके कंटिन्यूसली प्रोसेस को पढ़िए। आप अगर और कुछ प्रॉब्लम है तो आप है ना कोचिंग जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, नहीं आपको बाहर जाने का नहीं, ऑनलाइन का कोचिंग लीजिए, ठीक है। आप नीट के लिए आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको पढ़ना है, पीसीबी, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा रहना है। सबसे टफ पीसीबी पी है फिजिक्स, नीट में जो टफ पढ़ता बड़े बच्चों को उसमें ज़्यादा रहना है। ये तो क्वेश्चन, हाँ चलिए रेड टी शर्ट, अब बोलो क्या बात सोचिए, क्या रहता है या तो क्या बोलना चाहेंगे आप? Very good. Give a big round of applause. You have to make the students stop who don't want to stop. उनसे बात करवानी जो बात नहीं करना। Any other question?
10th और +2 के बाद गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, ठीक है, वो मैं अपने इंस्टा पे वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने उसका अभी बोला नहीं है क्योंकि आप हायर एजुकेशन कर रही हो मेरे साथ। बोलिए। Like to become a psychiatrist, what should I study? सो यहाँ पे मैंने जैसे बोला साइकियाट्री के लिए दो फील्ड्स मतलब दो स्ट्रीम्स हैं, दोनों भी ऑफर कर रहे हैं। एक है बीएससी और एक है बीए, दोनों में। तो साइकियाट्रिस्ट के लिए क्या मालूम है, बीए इन साइकोलॉजी और बीएससी इन साइकोलॉजी करना। मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर बीएससी साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट इज ऑल टू डू अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी। मतलब आपको हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे काम करते हैं, जब तक वो नहीं मालूम होगा ब्रेन कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप समझ नहीं सकते कि ये हमारे ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसमें क्या है, सबसे बेस्ट है कि साइंस को चूज करना है। तो बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद वो 2 ईयर कोर्स आता है साइकियाट्री का, आप उसमें जा सकते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन। या फिर एमबीबीएस सॉरी मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड जो ये है पैरा मेडिकल जिसको बोलते हैं, मतलब एमबीबीएस छोड़ के और भी कई सब्जेक्ट है, जैसे ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्टोमेट्री, वैसे साइकियाट्री भी एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी आपको तो वो भी 3 साल का कोर्स आता, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि इधर प्रोग्राम में है या नहीं, बट चेक करके देखना पड़ेगा। क्लोज में तो वही है ना ऑप्शन साइकियाट्री, इट्स अ गुड फील्ड, काउंसलिंग वगैरह करने का काम है वहाँ पे। आजकल लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है कि लोग हर छोटी चीज़ को साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। Can you please specify the course about ACCA? What is that? ACCA. 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 What is that? कहाँ का? It's CA, but it's recognized in all the other countries. It is? CA, but recognized in 180 plus countries. CA is only recognized in India. ACC. Whether it is recognized or not? All are in all the other countries. हाँ, AC is recognized. CA is recognized in India. Okay, you can say. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारे पास इंडिया में रिक्वायरमेंट है कि सीए के 3 स्टेजेस को पार करना, जैसे फाउंडेशन है, इंटर है और फाइनल्स है। तो वैसा वो शायद अब्रॉड में अगर आप सीए करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है। मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, आई कैन चेक इट, आई डोंट हैव मच डिटेल्स ऑफ टू दिस बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम साइंस, तो उस पर थोड़ा बदल गया। बट आई लेट इन आंसर, आई विल कांटेक्ट एंड टेल यू दैट प्लीज पास आउट। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल? No. And you will be in contact with Gulzar or somebody. I will get all the details. Sir, AI artificial intelligence उसके लिए आपका जैसे मेरे को एमएस है बैंगलोर में और वो आरबीजी कॉलेज है, वो बेटर उनके पास बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंगलोर में, लेकिन उसमें रैंकिंग टॉप 1000 में आना मेरे ख्याल से। सीएटी का क्या है? 1000 में आना, 1000 फिर उसमें भी आपको कैटेगरी पे मिल सकता है क्योंकि उसको लेने वाले बहुत और बाहर स्टेट से भी आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हब है ना बैंगलोर, इसके लिए वहाँ पर बैठना बहुत फायदा है। I'm very glad you have asked questions. Okay, we'll wind up. और कुछ है तो आप मेल में पूछ सकते हो। मेल में इसलिए पूछना आप मुझे, मेल में मैं पूरा उसका डिटेल अटैच कर सकता हूँ, पीडीएफ वगैरह, उसका क्या भी डिटेल पूरा मैं अटैच कर सकता हूँ। वो इंस्टा पे वगैरह पॉसिबल नहीं। क्वेरीज है करियर रिलेटेड तो मेल में पूछे, आई अटैच एवरी डॉक्यूमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। पूछना है तो मैं एक बार फिर बस if you जब तक आप लोग जो है ना अपना मुंह नहीं खोलेंगे कुछ काम नहीं बनेगा। अभी से आपको प्रिपेयर होना है। आप पीयूसी फर्स्ट और पीयूसी सेकंड के बच्चे हैं, तो सबसे पहले जो है आपके अंदर जो है एक शौक और जज्बा होना चाहिए और बिल्कुल अपने आप को शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। हम जिस मैदान में भी जाए खुल के बात करें। उठो, डर के बोलो।
तो नॉर्मल एमबीबीएस करना है, बाद में आप गो फॉर एमडी कार्डियो, एमडी करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि एमबीबीएस क्या है मालूम है, एमबीबीएस इज जनरल फिजिशियन, ठीक है। लेकिन कोई भी मतलब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया था, डायबिटिक के डॉक्टर्स अलग है, उनको हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, तो जो भी स्पेशलाइजेशन है ना वो उसमें उनको एमएस करना पड़ेगा, मास्टर्स, क्योंकि एमबीबीएस इज जस्ट ग्रेजुएशन। आजकल वो भी एक प्रॉब्लम है, देखिए एमबीबीएस किसी तरह बन भी गए तो एमबीबीएस की भी कम वैल्यू हो गई है, सब लोग आप पूछ रहे हैं सर्जन एमएस है क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या, स्पेशल होगा सभी को, जैसे पीडियाट्रिक स्पेशल एमएस एमडी पीडियाट्रिक्स, एमएस एमडी गायनेक, एमएस एमडी फिजियो, एमटेक एमबीबीएस एमडी कार्डियो, तो एमएस क्या, हाँ एक बात, एमएस के लिए एग्जाम आता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको एमबीबीएस एग्जाम उसके लिए नीट आता है, उसके लिए भी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन नीट में बोल दिया था, तो वो नीट कॉम्पीट करना पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग आपका टॉप में आया तो आपको एमएस के लिए सीट मिल सकती है, नहीं तो उसके लिए अगर आप पेमेंट सीट लेना चाहते हो बहुत सारी कॉस्ट, और सब जगह एमएस अवेलेबल नहीं है, उठी कुछ Sir, what are the best ways to obtain scholarships? बेस्ट Ways to obtain scholarships. सब्जेक्ट्स और स्कॉलरशिप। What are the best ways to obtain scholarships? Best ways of scholarship depends on the field that you have selected, ठीक है। So for example already schooling में वगैरह वो NSP, SSP वगैरह जो scholarships है वो अवेलेबल है स्कूल लेवल। फिर +1 +2 में आते तो विद्यावर्धक करके एक है, वो जो PUC के स्टूडेंट्स को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो क्या है स्कॉलरशिप देते हैं। अजीम प्रेम वाले भी देते हैं, अजीम प्रेम तो सबसे बड़ा उनका चैरिटी का वर्क है। उसके अलावा अब फील्ड पे डिटरमाइन होगा कि आप क्या सेलेक्ट करें तो क्या स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अलग स्कॉलरशिप है, जैसे गवर्नमेंट का होता है। आप एम्स वगैरह जा रहे हैं, IIT जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, ठीक है, वो राष्ट्रीय NTA से वगैरह। तो ऐसे आपके जो फील्ड के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलके अब्रॉड में जाना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप है फील्ड स्पेसिफाइड, ठीक है। अगेन रैंकिंग मैटर्स। Sir, what are the best universities for medical? Medical. Research, Medical. medical, you know, not every, we don't have universities everywhere. कुछ एक यूनिवर्सिटीज है MBBS है, MS ऑफर करते हैं, रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस है। मैं आपको पर्सनली मेरा सजेशन ये देना चाहता हूँ कि MBBS करना है तो यूजुअली यू शुड सेलेक्ट गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, मतलब जैसे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देन बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देन शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट में एक्सपोजर बहुत मिलता है, डॉक्टर बनना चाह रहे तो आप हर तरह का पेशेंट आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसको वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे ज़्यादा वो डॉक्टर्स बिठा के बैठते हैं, तो यू विल गेट मोर एक्सपोजर, क्योंकि MBBS जैसा फील्ड क्या स्किल बेस्ड है वो वहाँ पे के जांचना, परखना, देखना, थियोरेटिकल नहीं है। जितने पेशेंट्स को आप देखेंगे और जितने को आप उनके सिम्टम्स को देखेंगे, समझेंगे और आप डिटरमाइन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, जितने पेशेंट्स को मिलते हैं उतना अच्छा। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके अलावा प्राइवेट में तो कई सारी यूनिवर्सिटीज है, नियरेस्ट आप कहेंगे तो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए अगर सच में क्वालिटी डॉक्टर बनना है तो एम्स का एग्जाम क्लियर करो। जैसे नीट आता है, एम्स का अलग एग्जाम आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गिने चुने कंट्री में एम्स है, एम्स में डॉक्टर बनेंगे, बिकम द बेस्ट डॉक्टर। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चांस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ये जो डॉक्टर MBBS वगैरह और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल में नर्सिंग वगैरह सब आता है ना, OTT वो सभी। उसके अलावा भी आप फार्मेसी पे बोलने के लिए बोल रहे हैं सर, जैसे B.Pharm। तो ये फार्मेसिस्ट यहाँ पे दो चीज़ें देखिए,
फार्मेसी में 3 लाइन्स हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं फार्मेसी में तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं फार्मेसी कॉलेजेस में। फिर आपको एक सर्टिफाइड मिलती है जिससे आप है ना मेडिकल स्टोर्स वगैरह आपको लाइसेंस मिलता है डालने के लिए, वो आप कर सकते हैं। या किसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं फार्मासिस्ट का, तो वो भी आप क्लियर करें तो फार्मासिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा फार्मेसी में जो सबसे टॉप है वो रिसर्च, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये फार्मासिस्ट करते हैं और लाइसेंस के रिसर्चर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सब देखिए वैक्सीन कोविड आया, नई बीमारी, तो इसका वैक्सीन कौन डेवलप करते हैं? जो इस फील्ड में जो रिसर्च करते हैं वो लोग नए मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो फार्मेसी की भी 3 लाइन है, रिसर्च है, टीचिंग है, फार्मासिस्ट या पर्सनल फार्मासिस्ट या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब अप्लाई करते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर very much thankful to ma'am for reminding me one thing which I told her over the presentation also कि एक अच्छा एक और एक ऑप्शन है आजकल, वो है फॉरेंसिक साइंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आगे आने वाले 2-3 सालों में 800 पोस्ट इमीडिएटली फॉरेंसिक ऑफिसर्स ये पोस्ट बुलाने वाले। ये फॉरेंसिक ऑफिसर्स कौन रहते हैं? जैसे आप अगर सीआईडी देंगे तो डॉक्टर सालों के रहते ना, वैसी वाली पोस्ट। तो फॉरेंसिक में भी अलग अलग है। अभी वो जो स्टूडेंट पूछे साइकेट्री, फॉरेंसिक साइकेट्री करके भी है बेटा, वो भी आप देख सकते हैं। फॉरेंसिक साइकेट्री मींस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आपको क्रिमिनल्स जो आते हैं या कोई उनसे अगर उगलवाना है या उसका बैकग्राउंड जानना है और उनसे अगर आपको एविडेंस लेना है तो वो साइकेट्रिस्ट उनसे बात करते हैं। फॉरेंसिक ऑफिसर है बोले तो कलेक्शन ऑफ सैंपल, एक क्राइम हो गया है, क्राइम स्पॉट है जैसे मर्डर है कुछ है, वहाँ पे क्या मालूम है, एक फॉरेंसिक ऑफिसर जाता है आसपास में क्या क्या सैंपल्स है, सब्जी अगर कोई चाकू है, कोई रिवॉल्वर है या फिर कोई ब्लड का सैंपल है या कोई सीमेंट स्टेन है, कुछ भी कोई ड्रॉप मिल रहा है और कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स है वो विक्टिम के, तो वो सभी कलेक्ट करके लेके आते हैं। सबका क्या मतलब वो कलेक्शन ऑफिसर एक और वो सैंपल जो लेके आता उसको एनालाइज करने वाला एक, मतलब उसमें से डीएनए निकालना, चेक करना कि वहाँ पे कौन मौजूद था उस वक्त, उसका डीएनए फाइंड करना, ये फॉरेंसिक ऑफिसर के जॉब्स है। तो अगर आप बीएससी फॉरेंसिक या ये बीएससी फॉरेंसिक हार्वर्ड में एक जगह अवेलेबल है, उसके अलावा फॉरेंसिक और कहाँ है मुझे ज़्यादा मालूम नहीं फॉरेंसिक के सब्जेक्ट, क्योंकि फॉरेंसिक इतना नया है, फॉरेंसिक ऐसा सब्जेक्ट ज़्यादा कॉलेज ऑफर नहीं कर रहे क्योंकि इसको पढ़ाने वाले लोग नहीं है। लेकिन हार्वर्ड में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप कौन से भी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी या बीएससी कौन सा भी आप ग्रेजुएशन करें तो यू कैन एनरोल फॉर दैट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी विच इज इन हार्वर्ड, आपके लिए नियरेस्ट। तो उसका एग्जाम आप क्लियर करें तो वहाँ पे आपको फॉरेंसिक ऑफिसर आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा या डिग्री पे भी फॉरेंसिक ऑफिसर देते हैं। स्केल स्टार्ट फ्रॉम सैलरी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक स्टार्ट फ्रॉम 70,000 रुपीज, बाद में जैसे जैसे आपका ये प्रोग्रेशन होता है तो 1.5 लाख तक सैलरी जाएगी। लेकिन ये हिम्मत वालों का काम, पुलिस डिपार्टमेंट में आता एसपी ग्रेड की जॉब है। What is the process like? Do they have to go for any entrance exam? Yes ma'am. What they have to do is after if they are BSc कौन से भी फॉरेंसिक आता है वो बोलता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मेरा है, जिसपे से फॉरेंसिक कर सकते हैं, या फिर यू शुड बी साइकोलॉजी। ओके, क्रिमिनोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, क्रिमिनोलॉजी स्टडीज में एक चीज आती है, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। ओके, फॉरेंसिक केमिस्ट्री भी है, वो भी पॉइजन वगैरह। अब देखिए कोई पोस्टमार्टम होता तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, फिजियोलॉजी चेक होता, जहर भी होती है क्या, केमिस्ट्री वो दोनों फाइंड करते हैं, बायोलॉजी वाले अलग काम करते हैं, केमिस्ट्री वाले अलग और बाकी डिपार्टमेंट वाले अलग। तो केमिस्ट्री है बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी है बीएससी या फिर साइकोलॉजी है बीएससी या फिर बीए क्रिमिनोलॉजी है या बीए साइकोलॉजी है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। नोटिफिकेशन आता, अब 2 साल पहले नोटिफिकेशन आया था फॉरेंसिक ऑफिसर का, करीब 83 फॉरेंसिक ऑफिसर गवर्नमेंट भर्ती करे। अब फिर नोटिफिकेशन आया तो उसका एग्जाम लिखना, उन्होंने कौन से फील्ड से एग्जाम लिख रहे उसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछते, बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी ऐसा। वो एग्जाम क्लियर हुआ तो उसकी मेरिट लिस्ट आती है, फिर वो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो यू विल गेट दैट जॉब। But even if you have to go for the course also, there are any entrance exams? नो, इट डिपेंड्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करना, एंट्रेंस एग्जाम, और कोई वो यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। What about the GATE exam which they have to clear if they want to go for foreign?
टीचिंग वगैरह भी जा सकते, फॉरेंसिक पढ़ाने जा सकते, साइकोलॉजी पढ़ाने जा सकते, वो उनकी एलिजिबिलिटी है टू बिकम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर पीजी उसमें। Any more? I'm so glad, I'm so happy. I didn't expect so many questions. Very nice. तो आप करेंगे कोशिश? इंशाल्लाह बोलिए, सब लोग मेहनत करिए, बस ऐसे ही इंशाल्लाह मत बोलिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी आप अभी यहाँ बैठ के नियतें करे होंगे कि मैं आई हैव टू डू, अल्लाह उसको कामयाब करे। अल्लाह बोलने वाले, इंतज़ाम करने वाले, बुलाने वाले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।